Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 6 Human Resources from your book Geography. तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं पॉपुलेशन चेंज. ठीक है, सो बेसिकली पॉपुलेशन चेंज में हम पता करेंगे कि क्यों कहीं कहीं पे पॉपुलेशन चेंज हुई जा रही है, डगमगाई जा रही है. कहीं पे 1000 लोग रह रहे हैं तो कहीं पे सिर्फ 200 लोग रह रहे हैं. तो इतना ज्यादा अनइवन चेंज क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है. ठीक है, सो चेंज इन पॉपुलेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम रिफर्स टू पॉपुलेशन चेंज. चेंज इन पॉपुलेशन में बदलाव ऑफ पीपल ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक वक्त में लोगों की पॉपुलेशन चेंज हो जा रही है तो इसको बोलेंगे पॉपुलेशन चेंज. सरल सी बात है. फिर बात आती है बर्थ एंड डेथ रेट की. ठीक है, एक पर्टिकुलर कंट्री में पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है उसका सबसे बड़ा फैक्टर है बर्थ एंड डेथ रेट. ठीक है, अगर बर्थ रेट बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, बच्चे पैदा ही हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्थ हो जा रहा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी. और वहीं पे अगर लोगों की मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है तो पॉपुलेशन कम होती जाएगी. ठीक है, सो इन 1800 शताब्दी की बात चल रही है. लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेर बोर्न. बच्चे बॉर्न तो बहुत हुए थे, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते कम हो गई. ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे बॉर्न हुए वो कुछ साल जीने के बाद यानी 1 या 2 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे पुअर फैसिलिटी थी, मेडिसिन अच्छे नहीं थे और मेडिकेशन एंड जो हॉस्पिटैलिटी होती है सब चीजें अच्छी नहीं थी. दैट्स व्हाई बच्चों को नहीं बचाया जा सका. ठीक है, तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये काफी बड़ा फैक्टर है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन चेंज का. ठीक है, एक एरिया में. देन बात आ जाती है यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की. कभी कभी पॉपुलेशन इतनी तादाद में बढ़ जाती है कि उसको एक्सप्लोजन यानी कि बिल्कुल फटाका, पॉपुलेशन का फटाका हो गया है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है कंट्री में, इसे ऐसे आप कह सकते हैं. इन 1804 की बात बताई जा रही है. रीच 1 बिलियन. 1804 में ये 1 बिलियन तक रीच हो गई थी पॉपुलेशन. देन 155 साल बाद, यहाँ पे बताया जा रहा है 155 साल बाद, ठीक है, 1959 के अंदर 3 बिलियन रीच हो गया. अभी देखा जाए तो शायद 7 बिलियन से ऊपर हमारे पूरे कंट्री की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ऊपर ही चल रही है. ठीक है, सो 3 बिलियन 155 के बाद 3 बिलियन पॉपुलेशन बन गई थी 155 सालों के बाद. देन 1999 में 6 बिलियन हो गई. सोच सकते हैं कितना ज्यादा, मतलब बिलियन सोच रहे हैं कितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है. मिलियन में भी नहीं, बिलियन में बढ़ रहा था. ठीक है, 155 साल के अंदर ही हम 1 बिलियन से 3 बिलियन पहुंच गए, 3 से 6 पहुंच गए. तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ही के ये चैप्टर में आपको ये छोटी सी इमेज देखेगी. हम पता करते हैं कि पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है. तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट बढ़ा हुआ है और डेथ रेट कम हो रखा है. बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं, लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं, लेकिन मर कम रहे हैं, तो इंक्रीज होती रहेगी पॉपुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ डेथ कम हो रही है. फिर आती है पॉपुलेशन स्टडी की बात आती है. पॉपुलेशन स्टडी, बर्थ रेट भी सही है, डेथ रेट भी सही है. अगर एक इंसान एक नहीं 2 इंसान ले लीजिए, 2 इंसान अगर जन्म ले रहे हैं तो उसी जगह 2 मर भी जा रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है. तो बेसिकली पॉपुलेशन यहाँ स्टडी रहेगी, मतलब सामान्य रहेगी. फिर यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज की बात आ रही है. यहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे स्टडी था, मतलब नॉर्मल, और यहाँ पे डिक्रीज की बात आ रही है. तो बर्थ रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो रखा है एंड यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि बर्थ काफी कम हो रहे हैं और लोग मर ज्यादा रहे हैं. तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती जाएगी. ठीक है, सो बेसिकली हमें इन तीनों में से कौन सा पॉपुलेशन चाहिए? हमें ये वाला चाहिए, नॉर्मल, एकदम पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एकदम सही सामान्य पॉपुलेशन रहे तो कोई भी चीज की झंझट ही ना हो. पॉपुलेशन डिक्रीज भी चलेगा अगर पॉपुलेशन कम करनी है तो, अदरवाइज नॉर्मल पॉपुलेशन रहना ही बेस्ट है. ठीक है, फिर बात आ जाती है नेचुरल ग्रोथ रेट की. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं 2 से 3 नंबर के, कि डिस्क्राइब नेचुरल ग्रोथ रेट, एक्सप्लेन माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ऐसे आ जाता है. ठीक है, सो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? बर्थ एंड डेथ आपको
पता है नेचुरल कॉजेज होते हैं, हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इसको थोड़ा डेवलप कर सकते हैं हम अगर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी रखें, प्रॉपर सैनिटेशन, न्यूट्रिशन अच्छा रखे बच्चों का, तो बच्चे इतनी जल्दी मृत्यु उनकी नहीं होगी, ठीक है। और लोग इतने एक्सीडेंट ना हो, इतना सब कुछ लाइक पोल्यूशन ना हो, डिजीजेस ना आए, तो लोग जल्दी मरेंगे भी नहीं। तो बेसिकली नेचुरल कॉजेज से हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ उसे रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। तो मेकिंग अ डिफरेंस इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन अ कंट्री, एक डेथ रेट और बर्थ रेट समझ लीजिए, एक कंट्री है, यहाँ पे आ जाता है बर्थ रेट, यहाँ पे आ जाता है डेथ रेट। तो हमें जब इनके बारे में कुछ पता करना होता है, डिफरेंस करना होता है, तो उसी पर्टिकुलर टर्म को नेचुरल ग्रोथ रेट बोला जाता है। ऐसे बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट के हिसाब से पता करिए कैसे कैसे करिए, तो एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं इसको नेचुरल ग्रोथ रेट। एक डिफरेंस बनाना होता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट में, उसे एक कंट्री के अंदर उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहा जाता है। फिर आता है माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। अब ये इमिग्रेंट्स एंड माइग्रेंट्स, इसमें मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ कि माइग्रेशन क्या होता है। where large number of people fled to another country, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उड़ के वही फ्लड होके वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो वहीं पे स्थित रहते हैं, वो वहां से अगर उनको और कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला, तो दूसरी कंट्री में भी भाग जाते हैं, यानी कि उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते रहते हैं। तो वो माइग्रेशन इनको कहेंगे या माइग्रेंट्स कहेंगे इनको, ठीक है, जिनका एक जगह ठिकाना नहीं होता है, वो अपने बेसिक डेवलपमेंट लाइक उनको जो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं जगह, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हम देख लिए इमिग्रेंट्स की बात करती हूँ, आर दोज हु लीव अ कंट्री, ठीक है, एक कंट्री को प्रॉपरली लीव कर देने वाले को इमिग्रेंट कहा जाता है। समझ लीजिए मैं इंडिया में रहती हूँ, तो मैंने इंडिया को लीव करके मैं कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई, अब मैं इंडिया वापस नहीं आने वाली। हाँ मैं कभी कभी विजिट करने अपनी फैमिली को आऊंगी, लेकिन बेसिकली मैं वहीं पे स्थित हो गई हूँ, या वहां की रेजिडेंट बन गई हूँ या सिटीजन बन गई हूँ, तो वहीं पे मैं पर्टिकुलरली वहीं पे मैं स्थित हो गई हूँ, अब मैं इधर उधर फ्लड नहीं करूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे बताया जा रहा है इमिग्रेंट को वो कहा जाता है जो एक कंट्री छोड़कर एकदम परमानेंटली चला जाता है, ठीक है, वहीं का पासपोर्ट सब कुछ वहीं का उसका बन जाता है। देन यहाँ पे बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस हैव गेन्ड पॉपुलेशन थ्रू माइग्रेशन। अब ऑस्ट्रेलिया और यूएस में काफी ज्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, अच्छा डेवलपमेंट है, तो वहां पे लोग माइग्रेट हो जाते हैं, वहां पे लोग आ जाते हैं, देन उनका काम वाम सब हो जाता है, थोड़े बहुत पैसे कमा के वापस भाग जाते हैं, तो माइग्रेशन के तहत यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लीजिए, सूडान हैज एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू आउट माइग्रेशन। यहाँ पे इन माइग्रेशन था, यहाँ पे माइग्रेशन इन हो रहा है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और सूडान से माइग्रेशन होके बाहर लोग चले जा रहे हैं यहाँ से, यानी कि वहां से लोग चले जा रहे हैं। सूडान में क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इन माइग्रेशन मतलब कि आना, और आउट माइग्रेशन यानी कि लोगों का चले जाना उस कंट्री से, ठीक है। फिर क्या बात आती है भाई, इमिग्रेशन और माइग्रेशन के कुछ पिक्चर्स हैं। इमिग्रेशन मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जाके स्थित हो जाना, परमानेंटली वहीं पे सेटल अप हो जाना, वहीं का वीजा पासपोर्ट सब बनवा लेना, और वहीं पे अपना एक घर बना के रह लेना, सिटीजन, नॉमिनी, रेजिडेंट कुछ भी बन जाना, ठीक है। वहां से इंसान हिलेगा नहीं क्योंकि वो वहीं का सिटीजन या नॉमिनी बन गया है। फिर बात आती है माइग्रेशन की। माइग्रेशन में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके लोग जा रहे होते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन की बात ले लीजिए आपने, दिल्ली में यहाँ पे बहुत सारे मजदूर लोग रह रहे थे, तो क्या करा वो लोग बिहार चले गए या फिर बांग्लादेश चले गए, वहां जाने के बाद वो वापस इंडिया में आ गए, सॉरी इंडिया में तो थे, वो वापस दिल्ली में आ गए। सो बेसिकली यही बात होती है कि एक पर्टिकुलर ठिकाना नहीं होता है, या तो बहुत जगह घर बना रखे होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते रहते हैं। रिसेंटली की तो बात नहीं है, पुराने के टाइम की बात है, जब CAA NCA ऐसे करके प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त फिर बांग्लादेश से बहुत लोग इंडिया में माइग्रेशन के तहत आ गए थे, ठीक है, तो माइग्रेट हो रहे थे, तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इसी के साथ हमने ये वाला जो टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज, ये कंप्लीट कर लिया है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।